हेलो फ्रेंड्स, लर्न इन शॉर्ट में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मेरा नाम है सरस और आप देख रहे हैं लर्न इन शॉर्ट। फ्रेंड्स, वैसे तो आप लोगों के बहुत सारे सवाल है, बहुत सारे टॉपिक पे मुझे वीडियो भी बनाना है और मेरा गैप हो जाता है क्योंकि कुछ प्रॉब्लम मेरे साथ भी होता रहता है। तो मैं चाहती हूँ कि आपको मतलब हर दिन एक आपको नया इन्फॉर्मेशन देती रहूँ, क्योंकि अभी इस टाइम क्या है कि बहुत सारे लोग यूपी टेट की तैयारी कर रहे हैं। सी टेट में बहुत सारे लोग पास हो गए होंगे, बहुत सारे फेल हो गए होंगे। उसके बाद अब बीपीएससी की बहुत सारे लोग तैयारी में लग गए होंगे, कई लोगों का केवीएस टीयर 2 हो गया होगा, इंटरव्यू की तैयारी कर रहे होंगे। तो ये साल थोड़ा सा बिजी स्केड्यूल है जो भी प्रिपरेशन कर रहा था उसके लिए। कई सारे लोगों को केवीएस कॉन्ट्रेक्चुअल टीचर बनना था, कई लोगों का उसमें सिलेक्शन हो गया है। तो एक मैंने जब लाइव शायद लिया था, या फिर एक लोगों का कमेंट है, प्रीति शुक्ला जी का कमेंट है, मैंने दूसरे फ़ोन में ले लिया है। उन्होंने कहा है कि मैम मेरा सिलेक्शन हो गया है, फर्स्ट टाइम टीचिंग करना है केवीएस पीआरटी में, कोई प्रीवियस एक्सपीरियंस नहीं है, प्लीज़ गाइड करें कि क्लासेस कैसे लें, क्या क्या करना होता है, ईटीसी क्या क्या ऐप्स का एक्स्ट्रा थिंग्स लगती है, जैसे जब एडमिशन स्टार्ट होते हैं तो क्या करना है, कोई साइट है क्या जो हमें पहले से पता होना चाहिए, हाउ टू वर्क ऑन इट। देखिए, तो मैं आपको इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन देने वाली हूँ, जिनका जैसे कि कई लोगों का ज्वाइनिंग हुआ है, कई लोगों को अभी अप्रैल से स्टार्ट कर दिए होंगे जाना, कई लोगों को जुलाई से जाना होगा आफ्टर समर वेकेशन। तो इससे रिलेटेड मैं आपको इन्फॉर्मेशन देने वाली हूँ कि होता क्या है, क्या क्या। तो देखिए, सबसे पहली बात तो एडमिशन की कर लेते हैं। तो आपको पता ही है कि जो केवीएस है कई जगह पे बाल वाटिका चला रहा है, तो उसमें एलकेजी और नहीं बाल वाटिका में अभी छोटे बच्चे जा रहे हैं, एलकेजी यूकेजी के और नर्सरी के 3 होना था बाल वाटिका में। तो शायद अभी यूकेजी नहीं आया है या फिर नर्सरी नहीं आया है। तो बाल वाटिका का तो कुछ ऐसा प्रोसेस है। अभी मैंने बाल वाटिका पे थोड़ा सर्च करना बंद कर दिया, उस टाइम जब नया नया आया था तो मुझे याद था। तो वो बच्चों का जो भी ले रहे होंगे, उन बच्चों का एडमिशन हो रहा है, ठीक है। और केवीएस में देखिए एडमिशन 1 का होता है, क्लास 1 का। बाकी आपको तो पता ही है कि बीच में एडमिशन नहीं हो पाता है, वो सिर्फ उन्हीं का होता है जो वहाँ के एम्प्लॉय होते हैं, उनके बच्चों का एडमिशन बीच में होता है। या फिर बहुत आपको पता ही है कि थोड़ा सा जिनका सोर्स होता है वो कहीं भी उनका हो जाता है। सोर्स वाली चीज़ें तो देखिए, ये कोई छिपाने वाली बात नहीं है, ये एकदम नेचुरल थिंग है। आप सबको पता है कि सोर्स लगता है तो चीज़ें होती हैं, और ये एक फैक्ट है, इसको कोई छुपाना या फिर ऐसे वो नहीं है, ठीक है। तो एडमिशन की बात कर लेते तो क्लास 1 से एडमिशन होता है, और वही बच्चे क्या होते हैं 2 में जाते हैं, 3 में जाते हैं, 4 में जाते हैं, पूरा कभी कभी 12 तक केवीएस में पढ़ लेते हैं। कई पेरेंट्स बीच में निकाल देते हैं, खास करके जो स्कूल टीचर होते हैं वो अपने बच्चों को दूसरे स्कूल में भेज देते हैं, या फिर कई स्कूल टीचर भी 12 तक पढ़ाते हैं। तो वो उनके ऊपर वो है, क्योंकि कई टीचर्स जो होते हैं उनको अपने बच्चों को आईसीएसई से पढ़ाना होता है। तो क्योंकि केवीएस तो आपको पता है सीबीएसई एनसीईआरटी पे वर्क करता है, लेकिन एडमिशन की बात करें तो क्लास 1 पे होता है, और 1 पे भी एक टोकन के थ्रू एडमिशन होता है, जिसमें जो गरीब स्तर के बच्चे होते हैं उनका एडमिशन होता है टोकन के थ्रू। तो आपको देखिए, सबसे पहले बात यह है कि अगर आपका फर्स्ट टाइम आप टीचिंग करने जा रहे हैं केवीएस में, या फिर ये आपका एकदम पहला जॉब है, या फिर जैसे कई लोग क्या है कि कभी जॉब नहीं किए होते हैं और अच्छा सा उनके पास नॉलेज होता है और कुछ चीज़ें सीख कर वो सेलेक्शन ले लेते हैं। तो और कई लोगों के पास क्या होता है कि टीचिंग का एक्सपीरियंस नहीं होता है, पहली बार पढ़ाने जा रहे होते हैं, और कई लोगों के साथ क्या है कि पहली बार केवीएस में पढ़ाने जा रहे होते हैं। तो ये 3 चीज़ें हैं अलग अलग। तो देखिए, सबसे पहले आपको करना क्या होता है, अगर आप जा रहे हैं फर्स्ट टाइम, आपका अगर अभी अगस्त अप्रैल से जा रहे हैं, या फिर आप जा रहे हैं जुलाई से, तो सबसे पहले तो ये है कि आपको पहले तो जाकर देखना है, वहाँ पे आपको परमानेंट टीचर्स होंगे और कॉन्ट्रेक्चुअल टीचर्स भी होंगे। तो पहले तो जाके वो आपको सारा चीज़ें समझाते हैं कि आपको क्या करना है, कैसे करना है। और आपको पता ही है, अगर आप प्राइमरी के टीचर बनते हैं तो आपको 1 2 3 4 5 तक के बच्चों को पढ़ाना होता है। तो देखिए, पहली बात तो ये बता दे रही हूँ मैं आपको, जो क्लास 1 2 तो नहीं, लेकिन आफ्टर 3 बच्चे बहुत ज़्यादा तेज़ होते हैं। अगर आप चाहे जितने भी वो हो, मतलब बहुत वीक भी हो पढ़ने में, लेकिन बच्चे बहुत ज़्यादा ही तेज़ होते हैं। चाहे आप केवीएस की बात कर लें, चाहे आप किसी भी स्कूल की बात कर लें, बच्चे इतना तेज़ एब्जॉर्ब करते हैं चीज़ों को कि उनको लगता है कि अरे ये मैम किस तरीके से पढ़ा रही हैं। छोटे बच्चे जबकि क्लास 3 4 के, और दूसरी मैम तो ऐसे नहीं पढ़ाती थी। तो ये सारी पहले तो आपके बच्चे ही जो होंगे, कई सारी चीज़ें वो आपके एब्जॉर्ब कर लेंगे। मैं ये प्राइमरी का बात कर रही हूँ, बाकी आपको पता ही है कि बाकी 6 8 9 10 के बच्चे तो एकदम ही बहुत ज़्यादा आजकल के बच्चे मोबाइल से फास्ट हो गए हैं, और 11 12 का तो बात ही छोड़ दीजिए। तो मैं यहाँ पे प्राइमरी बच्चों का बात कर रही हूँ। 3 आफ्टर 2 1 2 के बच्चे तो फिर भी ठीक है, लेकिन जो 3 4 5 के होते हैं उनके वो बच्चे काफ़ी ज़्यादा तेज़ होते हैं। और क्योंकि आपको पता ही है कि बहुत ज़्यादा तो जो आपको गांव का बात नहीं है, अगर आप एक सरकारी स्कूल में भी जाए ना तो वहाँ के भी बच्चे बहुत तेज़ है। जैसे कि जो हम लोग का टाइम था, तो
हम लोग उतने ज़्यादा तेज़ नहीं थे, लगता था जो भी मैम आ रही हैं, चाहे नई मैम चाहे पुरानी मैम, सब अच्छी हैं। लेकिन अब के जो बच्चे हैं वो बहुत ज़्यादा फास्ट हैं और वो आपसे सबसे पहले ही चीज़ें एब्ज़ॉर्ब करेंगे। तो आपको ऐसे वहाँ पे फ़ील नहीं कराना है कि आप अभी एकदम फ्रेशर हैं या फिर चीज़ें आपको नहीं आती है। आपको थोड़ा-सा होमवर्क करके खुद जाना पड़ेगा। चाहे ये आप किसी के लिए भी, जिनका भी पहली बार सिलेक्शन हो रहा है उनके लिए है। तो आप बिल्कुल मेरे बातों को ध्यान से सुनिएगा। उसके बाद वहाँ पे आपको गाइडेंस किया जाएगा। हर स्कूल का नियम अलग-अलग होता है, हर जगह का नियम अलग-अलग होता है। तो आपको वहाँ पे चीज़ें बताई जाएँगी, जो भी वहाँ के ऐसा नहीं है, सब हेल्प करते हैं। आपको चाहे कॉन्ट्रैक्ट टीचर होंगे, चाहे परमानेंट टीचर होंगे, वो सब आपको हेल्प करेंगे और आपको बता दिया जाएगा कि सब बताया जाएगा वहाँ पे आपको कि आपको क्लास 1 से लेके 5 तक के किस क्लास में कौन से सब्जेक्ट को पढ़ाना है। तो एक चीज़ें तो ये हैं। उसके बाद आपको कुछ मैं आपके कमेंट में देख रही हूँ कि क्या-क्या था उनके कमेंट में, प्रीति जी के कमेंट में। तो आपको कुछ चीज़ें तो ऑब्ज़र्वेशन मतलब खुद से देखकर एब्ज़ॉर्ब करके सीखना होगा कि वहाँ पे क्या मतलब चीज़ें चल रही हैं। पहले आप जाइए, पहले आपको 1 हफ़्ता 10 दिन बच्चों को समझिए कि बच्चे कैसे हैं, क्या है, आपको कौन-सा क्लास मिल रहा है और आपको क्या है कि बच्चों को किस तरीके से आपको सिखाना है। और सबसे पहली बात तो ये कि बच्चों को आपको एनवायरनमेंट के साथ जोड़कर, चीज़ों को बताकर ये सारी चीज़ें आपको सिखानी पड़ेंगी। चाहे आप ईवीएस पढ़ा रहे हो, क्योंकि आपको पता ही है कि ईवीएस में साइंस भी है और भूगोल भी है और आपका ईवीएस भी है। सब ऐसी मतलब ये सारी चीज़ें जो बच्चों को आस-पास के साथ चीज़ों के साथ जोड़ती हैं, तो वो सारी चीज़ों को कनेक्ट करके आपको बच्चों को समझाना है। और आपको ज़्यादा जैसे समझ में ना आए तो आप बुक डाउनलोड कर लीजिए अपने मोबाइल पे। आपको एनसीईआरटी का सारा बुक मिल जाएगा, चाहे तो लिंक के थ्रू कर सकते हैं, नहीं तो आप गूगल प्ले स्टोर पे जाके लिखेंगे कि एनसीईआरटी न्यू बुक, तो वहाँ पे आपको सारे बुक मिल जाएंगे क्वेश्चन का। आप पहले खुद वो बुक को पढ़िए कि जब मैंने केवीएस के बच्चों को पढ़ाया था तो मैंने सबसे पहले, चाहे मैंने ट्यूशन के थ्रू पढ़ाया हो या चाहे जैसे भी, तो सबसे पहले मैंने क्या किया था कि एनसीईआरटी मेरे लिए भी उस टाइम नया था। तो फिर मैंने सबसे पहले एनसीईआरटी को देखा जाना कोई बहुत वो बात नहीं है, बुक ही है। और जैसे कि स्टेट गवर्नमेंट में चलता है वो था आपका, और एनसीईआरटी में आपका हिंदी भी चलता है, इंग्लिश भी चलता है, जहाँ पे जो बच्चे पढ़ते हैं दोनों तरीके के बुक चलते हैं। ऐसा नहीं है कि केवीएस में पूरा इंग्लिश ही चलता है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो आप चाहे तो हिंदी में भी ले सकते हैं, इंग्लिश में भी ले सकते हैं, लेकिन वो लोग ज़्यादा प्रेफर करते हैं कि बच्चे इंग्लिश में पढ़ें। तो आप अपने पास ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं कि जिसमें आपको पता चले कि क्या बुक में है। आप नया बुक डाउनलोड कर लीजिएगा जो अभी चल रहा है। तो आप चाहे तो एक दिन पहले उस बुक को समझिए। ऐसा आपको स्टार्टिंग में लग सकता है, क्योंकि लगता भी है, क्योंकि जो चीज़ें हम लोग नहीं किए रहते हैं वो हमें बिल्कुल नया लगता है और हमें लगता है कि हम कैसे करेंगे। तो पहले मैंने उनके बुक को लिया, समझा, फिर मैंने ऑनलाइन मैंने सारे बुक निकाल लिए थे। फिर मैंने धीरे-धीरे समझ लिया। फिर मैंने देखा कि जो बच्चे हैं वो कौन सा बच्चा किस चीज़ में मतलब उनका कौन सा स्ट्रेंथ है और कौन सा वीकर सेक्शन है। कई बच्चे क्या होते हैं कि सब में ही अच्छे होते हैं, कई बच्चे क्या होते हैं कि कुछ में अच्छे होते हैं, कुछ में अच्छे नहीं होते हैं, और कई बच्चे क्या होते हैं कि लगभग सारे ही सब्जेक्ट में वीक होते हैं। तो आपको बच्चों को एब्ज़ॉर्ब करना है कि कौन बच्चा कैसा है। एक क्लास में लगभग 25 बच्चे तो होंगे ही। तो सब ये सारी चीज़ों को आपको देख लेना है कि उनका मतलब बुक पहले से ही आप पढ़ लीजिए। और आपको 1 to 5 में आपको 4 बुक अप्रॉक्स पढ़ाना है, हिंदी, इंग्लिश और ईवीएस और मैथ क्लास 5 तक। और बहुत ज़्यादा नहीं रहता है। ईवीएस में कुछ ऐसे चैप्टर रहते हैं जो हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, वही इंग्लिश में रहता है। कुछ गेम्स के बारे में रहता है, और ये आपको पता ही है कि वो फूड से रिलेटेड रहता है, ट्रैवल से, जो आपको सीटेट में नहीं मिलता है, फूड, ट्रैवल, वाटर, शेल्टर, तो वो सारी चीज़ें आपको वही ईवीएस में मिलती है। और हिंदी, इंग्लिश, मैथ रहता है। मैथ मैजिक करके पहले आता था, शायद अभी कुछ नाम बदल गया है, अभी मेरे ध्यान पे नहीं है 1 to 5 का। तो वही सारी चीज़ें रहती हैं। तो आपको देखिए यही चीज़ें करना है कि सबसे पहले जाना है, वहाँ पे आपको सारी चीज़ें बताई जाएंगी। ज्वाइनिंग का भी एक प्रोसेस होता है, जिससे रिलेटेड मैंने एक वीडियो बनाया था कि ज्वाइनिंग कैसे क्या होता है। उसके बाद फिर आपको जाना है, समझना है, वहाँ पे आपको बताया जाएगा कि ये क्लास में आपका ड्यूटी है। पहले आपको जाना है, बच्चों को देखना है, समझना है, और बच्चे क्या क्या जानते हैं वो सारी चीज़ें आपको देखनी है, ऑब्जर्वेशन करना है। फिर उनके बुक को खुद समझना है, और फिर आपको, क्योंकि वहाँ पे आपको घबराने की बात नहीं, जो भी काम होगा आपको खुद ही बताएंगे। आपके जो भी सीनियर्स होंगे आपको बोलेंगे कि देखिए मैम आपको ये चीज़ें करनी है। तो फ्रेंड्स आई थिंक हो गया है ये 7-8 मिनट का वीडियो। तो फ्रेंड्स, और मैं देख लेती हूँ इनके कमेंट में कोई और तो नहीं था। मैम मेरा सिलेक्शन हो गया, फर्स्ट टाइम टीचिंग करना है, केवीएस पेड में कोई प्रीवियस एक्सपीरियंस है, प्लीज़ गाइड करें, क्लास कैसे क्या करें, क्या करना होता है, ईटीसी क्या क्या। अब प्राइमरी के आप टीचर हैं तो बहुत ज़्यादा आपको परेशान होने की बात भी नहीं है। छोटे बच्चे होते हैं उनको थोड़ा हैंडल करना होता है, उनको आप थोड़ा सा प्यार से, क्योंकि सब मतलब कि थोड़ा सा वैसा माहौल भी कर लेते हैं, तो आपको डांट कर नहीं, प्यार से उन चीज़ों को मैनेज करना होता है। और उनके
मतलब बच्चों के लेवल को आप समझिए कि कौन बच्चा किस लेवल का है, किसका उसका क्या कैपेसिटी है, क्या स्तर है। तो यही सारी चीज़ें, बाकी वहाँ पे स्कूल पे जो भी वर्क होगा, क्योंकि केवीएस में कुछ ना कुछ चलता रहता है, कई केवीएस में, और कई कई केवीएस में ऐसा नहीं होता है। तो आपको बस क्या करना है इस समय कि जितने दिन भी आपका जॉब हो, क्योंकि आपको पता ही है कि बहुत जल्द इंटरव्यू हो जाएगा, और इंटरव्यू के बाद क्या होगा कि जो जॉइनिंग वाले कैंडिडेट, मतलब जो मेन सेलेक्टेड कैंडिडेट है, उनको ले लिया जाता है, फिर शायद कॉन्ट्रैक्चुअल को निकाल भी दिया जाता है, क्योंकि आपको पता ही है कि ये आपका कॉन्ट्रैक्ट वाला जॉब होता है, ठीक है। तो क्योंकि दूसरा केवीएस का वैकेंसी बहुत जल्द आ जाएगा, क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा वैकेंसी केवीएस में अभी भी खाली है, और बहुत सारे रिटायर वाले लोग भी हो रहे हैं। तो ओवरऑल फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए इन्फॉर्मेशन के साथ। आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जुड़ जाइए मेरे साथ। मैं आपको टीचिंग जॉब से, केवीएस कॉन्ट्रैक्चुअल से रिलेटेड और भी जो भी वैकेंसी आता है उससे रिलेटेड, कोर्स से रिलेटेड, बुक से रिलेटेड जानकारी देती रहती हूँ। तो फ्रेंड्स, ओवरऑल इस वीडियो में इतना ही है। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। और आपका कोई सवाल हो तो आप कमेंट कर दीजिए, और भी मुझे बहुत सारी जानकारी के साथ चीज़ें आपके साथ शेयर करनी है। तो फ्रेंड्स, तब तक के लिए बाय बाय।